दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाना जानते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब सबसे आगे आगे होती है, उसमें लेडीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। वो अपना खाना बनाकर किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा सकती हैं। तो आज का ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आए हूँ कि आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपने क्या चीज़ें, आपने सुना होगा फूड पांडा जो है हम डिलीवर करवा रहे होते हैं डेली चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं वो आप समझते हैं कि शायद होटल से आ रही हैं। लेकिन अब जो है फूड पांडा होम शेफ्स के नाम से एक सर्विस लेके आया कि अगर आप एक अच्छा खाना बना सकते हैं, आप केक बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप जो है फूड पांडा के थ्रू जो है वो अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकती हैं। तो फूड पांडा के ज़रिए किस तरह से अर्निंग होगी, आपने उसके ऊपर किस तरह रजिस्टर कराना है, उसका क्या प्रोसेस है, आप खाना घर पे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, वो सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे कि आप किस तरह से अपना खाना बनाकर दूसरे लोगों को जो है बेच सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो फूड पांडा की है वो ये है कि आप जो है वो आपको इसको पैसे जो है आपको मिलेंगे वो आपको महीने बाद नहीं मिलेंगे, बल्कि हर हफ्ते आपको जितना भी आपके ऑर्डर्स आए होंगे उसके हिसाब से जितना भी खाने का खर्चा वगैरह सारा कुछ मिला के जो है आपको हर हफ्ते उसकी पेमेंट होगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अब आप जो है अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, जो ख़वातीन बहुत अच्छा ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, वो अपना खाना सेल आउट करके अपने घर को जो है वो अच्छी तरह चला सकती हैं। तो ये किस तरह से है, फूड पांडा पर किस तरह से रजिस्टर करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा और डिटेल से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। एट द एंड फिर आप ये कह रहे होते हैं कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो इसलिए वीडियो को डिटेल से देख लें, उसके बाद आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन में चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल जो है गूगल में क्या लिखना है, गूगल में आप लिखेंगे फूड पांडा होम शेफ़। ठीक है, आपने सिंपल लिखेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। बिकम आ होम शेफ़ विद फूड पांडा, तो ये इन्होंने सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है। शायद आपको इसका चीज़ का आइडिया ना हो कि ये कैसे है। घर से कमाई का मौका अब है ऑन फूड पांडा के थ्रू जी। ठीक है, तो ये है जी आपके, आप इसको जो है वो खाना बना के दे सकते हैं। तो सिंपल सिंपल है, घर बैठे जो है 50,000 से ज़्यादा जो है पैसे आप कमा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का मेन्यू सेट करें, आप जो भी अच्छा बनाते हैं उस तरह का मेन्यू सेट करें, अपनी सहूलत के मुताबिक दिन और वक्त मुंतखब करें। उसमें ये भी होता है कि कुछ जॉब्स वाली होती हैं ख़वातीन, वो जो है वो जॉब पे जाती हैं तो वो बाद में आती हैं, तो इसलिए आप जो है एक टाइम भी सेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप में 2 बजे छुट्टी होती है तो 2 बजे के बाद जो है ऑनवर्ड आपको ऑर्डर आए। ठीक है, वो चीज़ इसमें भी है। ना किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना कोई इजाफी चार्जेस है इसमें, ना किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बस आपने जो बनाना होगा वो तो ज़ाहिर बात आप खुद लेके आएंगे, किसी को देना नहीं है आपने। ठीक है, मतलब खुद ही कर रहे हैं ना, दुकान का खर्चा वो चीज़ तो नहीं है इसमें। और उसके बाद महाना सिर्फ 800 लिस्टिंग फ़ीस जो है वो एक दफ़ा आपने देनी होती है, जो कि 800 आप ज़ाहिर बात है अपनी प्रोडक्ट जो है वो उस पर लगाएंगे ना। फूड पांडा के ऊपर मैं ये प्रोवाइड करती हूँ तो उसकी जो है वो 800 लेते हैं फूड पांडा वाले। और परसेंटेज जो होती है जब आपका खाना डिलीवर होगा तो उसकी परसेंटेज जो है वो फ़िक्स होती है। ठीक है, वो भी आपको जब नुमाइंदा आएगा तो वो आपको डिटेल से बता देगा किस तरह से होगा। अपनी आमदनी का अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये देख सकते हैं, उन्होंने एक कैलकुलेटर बना के यहाँ पे डाल दिया है कि आप जो है अपनी आमदनी जो भी की है उसको हिसाब किताब यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे है, आमदनी कैलकुलेटर है, नंबर ऑफ़ डेज़ एक्टिव, आप कितने नंबर ऑफ़ डे एक्टिव रहे हैं, 25 दिन अगर आपने एक्टिव रहे हैं। ठीक है, मतलब डेली आपने जो है ऑन कर दिया है उसको कि मैं अवेलेबल हूँ खाने बनाने के लिए। उस पर ऑर्डर जो है आपको 250 आते हैं तो आप तकरीबन 50,000 जो है वो कमा सकते हैं महीने का इजीली। ठीक है, उसके बाद 500 आते हैं तो आप लाख तक जा सकते हैं। इसी तरह बढ़ती बढ़ती आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डिटेल से सारा बताया। और अगर 1000 ऑर्डर है तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जो है वो अर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक बेस्ड ऑन उनकी जो है हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, क्या आप भी फूड पांडा होम शेफ़ बनना चाहते हैं? ठीक है, तो स्टेप 1 उन्होंने दे दिया जो कि मैं आपको समझाऊंगा। स्टेप 1 में है कि अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हमारे फॉर्म फिल करें। एक फॉर्म है वो आपको बता देता हूँ कैसे फिल करना है। स्टेप 2 में फूड पांडा का एक नुमाइंदा आएगा आपके पास। ठीक है, वो आपको सारी डिटेल बताएगा। उसके बाद जो है वो होम किचन लाइव होने पर फूड पांडा आपको ट्रेनिंग देगा। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन यूज़ करने। कुछ लोग होते हैं जिनको यूज़ नहीं करना होना कि एप्लीकेशन कैसे ऑर्डर आएगा तो क्या कहाँ पे नज़र आएगा क्या होगा, तो वो एक ट्रेनिंग आपको जो है वो देंगे आपके मोबाइल पे आके कि किस तरह से ऑर्डर होगा क्या होगा, वो सारा कुछ आपको एक डिटेल में उनका बंदा बाकायदा आपके पास आके आपको वो सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपका होम किचन ऑनलाइन हो जाएगा तो कस्टमर के कहने का ऑर्डर प्लेस कर सकता है और आप कोई नोटिफिकेशन वसूल होगी। ठीक है, अगर आपको जब कोई भी आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एक ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, हमारा राइडर आपके घर वो ऑर्डर पिक करेगा और ज़ाहिर बात है वो फूड पांडा के थ्रू आपके घर से जो है वो ऑर्डर पिक करेगा और कस्टमर को जाके डिलीवर कर देगा। तो सिंपल सी कहानी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। रजिस्टर करें, खाना बनाएं, बेचें और पैसे कमाएं। ठीक है,
उसके बाद ये उनकी कुछ फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे दे सकते हैं। उसके बाद एक और इनका रेफरल प्रोग्राम भी है। अगर आप खाना नहीं बनाते लेकिन आप कहते हैं कि वो अच्छे अच्छे शेफ़ को आपको पता है कि यार, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ एक आंटीज़ होती हैं जो कि पैसा कमाना जो है जानती हैं सिर्फ बातें करके, तो उनके लिए भी ये एक है कि आप जो है जस्ट उन जो अच्छा खाना बनाने वाली आंटीज़ हैं या लड़कीज़ हैं उनको जो है आप रेफ़र करें ये वाला लिंक कि आप जो है वो फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर करें। उनको तो ऐसा नहीं पता होगा ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यार ये लो यहाँ पे रजिस्टर करो, आप अपना उनको जो है रेफरल प्रोग्राम देंगी। उससे क्या होगा, उसमें हम इन्होंने बता दिया हुआ है कि होम शेफ़ रेफ़र करें और पाएँ 4000 से 6000। अगर कोई बंदा यहाँ पे आपके रेफरेंस से जो है वो इधर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, और वो खाना बेचना शुरू कर देता है, तो आपको उसका 4000 से 6000 रुपये जो है वो जस्ट रेफ़र करने का मिलेगा। वो किस तरह से होगा वो यहाँ पे अभी रेफ़र करें, यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको बाकी डिटेल आगे जाके बताता हूँ। बाकी इनके FAQs हैं, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो इन्होंने यहाँ पे डिटेल से बताए हुए हैं। और दूसरी इनकी वो चीज़ है कि आपको ये हर हफ्ते के बेस के ऊपर जो है पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं जितना भी आपका बनता होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको हर हफ्ते ही आपके पैसे जो हैं वो आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप जो है वो अब हम देख लेते हैं कि आपने इसके ऊपर जो है वो आप थोड़ी सी इन्होंने जो है ना वो दिखाई भी हुई है। देखें ये टॉप होम शेफ़ जो हैं, जैसे ये एक नान बना रही हैं, ठीक है, ये कढ़ाई बनाती हैं, ये होम टेस्टी हैं, ये सारा कुछ मतलब जो भी आप हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो आप आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, आप लॉगिन कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विद जो है आप गूगल भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विद एप्पल भी कर सकते हैं। मतलब ये तीनों आईडीज़ अगर आपकी बनी हुई हैं तो आप इनसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिंपल मैं जो है वो कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और यहाँ से मैंने अपनी ईमेल सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे देखें हम अगले मेन्यू में जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे आपका देखें अभी ये अकाउंट जो है वो ओपन हो गया, मेरा नाम आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइन अप फॉर टुडे, आपने सिंपल साइन अप टुडे के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे ये हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगला पेज आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस ऑनर फर्स्ट नेम, आपने अपना जो है वो नाम यहाँ पे दे देना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं हूँ तो मैं हसीब दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में अपना दूसरा लास्ट नेम दे देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद आपने जो है अपनी ईमेल इंटर कर देनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। आप बेसिस के लिए चाहें तो अपना पर्सनल मोबाइल भी रख सकते हैं, चाहें तो आप जो है वो इसके लिए कोई और सिम खरीद के उसको भी रख सकते हैं। तो डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जीरो शुरू में नहीं डालना नंबर की, ठीक है। नंबर को जो है जीरो के बगैर स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे 0333 होता है तो आपने जीरो को हटा के 333 और फिर आगे नंबर, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं कि जी आपके पास हमने एक ईमेल सेंड की है, आपकी ईमेल के ऊपर उसको वेरीफाई करें। तो हम अपना जो है जीमेल बॉक्स खोल लेते हैं, वहाँ पे हमें कोड आया होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है। आपने सिंपल जो है वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें मेरी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन उसी टाइम खुल गया है जैसे ही। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम सेट करना है। तो यहाँ पे अपना नाम नहीं देना, उन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि योर बिजनेस नेम। आप अपने बिजनेस का नाम कोई भी रख सकते हैं, जो भी आप बिजनेस यहाँ पे करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ हसीब किचन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने किचन का नाम रख दिया हसीब किचन के नाम से, ठीक है। बिजनेस का नेम हो गया। उसके बाद बिजनेस टाइप क्या है, किस तरह का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है या शॉप है। आप जो है ना रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपनी कैटेगरी में आपने क्या करना है, होम बेस्ड किचन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और इसकी कितनी कोई ब्रांचेज़ हैं, मतलब आपकी कोई ब्रांचेज़ हैं तो आप यहाँ पे 1 2 या 3 जितनी ब्रांचेज़ हैं वो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक ही रहने दें। उसके बाद जो है आपका मेन्यू किस तरह का है, मतलब आपका खाना किस तरह का बनाते हैं। तो यहाँ पे आप एशियन, ब्राज़ीलियन, बर्गर, केक जो भी आप कर रहे हैं वो सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एशियन खाना बनाता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपका नंबर यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा होगा। उसके बाद नीचे एक टिक लगा हुआ है कि माई बिजनेस फ़ोन इज़ द सेम एज़ माई मोबाइल नंबर, ठीक है। आपने जो नंबर पहले शुरू में दिया था तो आप कह रहे हैं कि यही बिज़नेस नंबर मैं यूज़ करूँगा, मतलब इसी पे जो है राइडर आपको कांटेक्ट करे या आप जो फूड जो आपको ऑर्डर कर रहा है वो इस पर कॉन्टैक्ट करे, तो आप यही नंबर इस पर टिक कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इस पर अनचेक करके यहाँ पे एक और नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरा वही ठीक है, तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप जो है वो कहाँ पे रहते हैं, तो आपने अपना यहाँ पे एड्रेस दे देना है, ठीक है। मैं जैसे फ़िलहाल के लिए कोई भी आर्जी एड्रेस दे रहा हूँ। एड्रेस देने के बाद आपने जो है नीचे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट क्या होती है कि हमारा जो है प्रोविंस कौन सा है, मतलब सूबा कौन सा है। तो आपका जो है पंजाब है तो मैं पंजाब कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है सिटी कौन सा है, तो मैं यहाँ पे सिटी दे दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रावलपिंडी दिया। आपका जो भी एरिया है आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको कह रहा है जी एरिया बताएं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एरिया बताना है कि कौन सा है एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे
आपने एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पोस्टल कोड यहाँ पे आ जाएगा। पोस्टल कोड क्या होता है, आप सिंपल यहाँ पे पोस्टल कोड गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे रावलपिंडी का पोस्टल कोड जो है वो आप गूगल से कह सकते हैं, रावलपिंडी पोस्टल कोड गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कोड्स आ जाएंगे। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी को भी लगा लेता हूँ 44000, ठीक है। एडिशनल डिटेल आपने डालना चाहती हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एडिशनल डिटेल भी डाल सकते हैं कि एड्रेस कंफर्म करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे वो कह रहा है जी लीगल स्टफ वी नीड टू वेरीफाई योर बिजनेस। अब आपका यहाँ पे बिजनेस जो है वो वेरीफाई होने के लिए जा रहा है, तो आपने यहाँ पे जो है वो दोस्तों आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टैक्स इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड कर दें तो इंक्लूड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास टैक्स नंबर आ जाएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ पे टैक्स नंबर कैसे दें, तो वो भी सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जो कि iris.fbr.gov.pk, इसके ऊपर आप अपना जो है वो कारोबार रजिस्टर करा सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है बन जाएगा और आपको एक NTN नंबर मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने फर्जी NTN नंबर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एक NTN नंबर बन जाएगा। तो सिंपल है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते पता नहीं NTN कैसे होगा, क्या होगा, तो आपने सिंपल इस पर अकाउंट बना के अपना NTN बनवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ID प्रूफ जो है पासपोर्ट ID जो भी है आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सिंपल जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट नंबर तो पासपोर्ट नंबर देंगे, ID तो ID नंबर दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर फिलहाल के लिए दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक आरती से नंबर दे दिया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, डू यू हैव एन ऑपरेटिंग लाइसेंस, आपके पास कोई लाइसेंस है ऑपरेटिंग करने का, ऑपरेट करने का, आप नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इज़ योर बिजनेस पार्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी, आप किसी मतलब आपकी कोई ब्रांच तो नहीं है, मतलब जैसे KFC तो KFC की सब ब्रांच तो नहीं है, तो नहीं जी हम नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है कि आपका इन 17 कंट्रीज़ में तो कोई बैंक का मतलब इनकी कोई ब्रांच तो नहीं है, तो वो ये कंट्री की इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारी ज़री बात है, इस तरह कोई ब्रांच तो है नहीं, तो आपने सिंपल यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देना। इज़ योर बिजनेस रजिस्टर विद पाकिस्तानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, आपका जो है बिजनेस जो है रजिस्टर है इसके साथ फेडरल ब्यूरो के साथ, ठीक है। तो आप ये रजिस्टर करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, अभी हमारा नहीं है तो हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है वो डिटेल पूछेगा आपकी बैंक की कि आप जो है वो किस बैंक में जो है पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे बैंक्स जो अवेलेबल हैं जिनमें भी आप जो है वो रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल करना है और उसके बाद आप सिर्फ इन्हीं बैंक्स में जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपके पास ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, इसमें अवेलेबल नहीं है। होप सो फाइन जो आगे आने वाले दिनों में शायद वो डाल दें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ईजी पैसा जैज़ कैश नहीं है। आपका बैंक अकाउंट इन्हीं बैंक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा बैंक जो है वो मिज़ान बैंक मिसाल के तौर पर इसमें है, तो यहाँ पे मैं बैंक होल्डर का नेम दे दूंगा, जैसे मेरा नाम है हसीब ऐसा। उसके बाद बैंक नंबर दे दूंगा, यहाँ पे कोई भी बैंक नंबर जो भी मेरा नंबर होगा वो मैंने यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो पर ये एक मैंने बैंक जो है नंबर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको आपका बैंक अकाउंट आपने खुलवाना पड़ेगा, तब आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद योर बिलिंग, आपका जो है बिलिंग किस जगह पे होना चाहिए, आपको जो है माई बिलिंग एंड बिजनेस एड्रेस आर द सेम, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर आप जो है वो बिलिंग अलग है करना चाहते हैं, कहीं और सेंड करना चाहते हैं और एड्रेस कहीं और सेंड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो ऑलरेडी एड्रेस दिया होगा उसी के ऊपर आपको मतलब वहीं पे आपका बिजनेस है और वहीं पे आपको बिलिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टिक कर देंगे। अगर कोई और ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको अनचेक करके आप डिटेल दे सकते हैं और जगह की। मैं इसी के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक अगला उसके बाद हमारे पास ये एक प्लान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है जो कि 2000 है। सिम जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। वो आपको सिम कार्ड भी देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फ़ीस 1600 रुपये होगी। टैबलेट इंक्लूडेड है, ठीक है, वो होगा इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। ऑन बोर्डिंग फ़ीस आपको जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है, 18,000। उसके बाद ये सारा कुछ जो है वो आपकी ऑन बोर्डिंग वगैरह ये सारी सिक्योरिटी ऐसा होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर इसकी डिटेल लेना चाहते हैं किस चीज़ की है तो आपको इस पर क्लिक करके आपको ये सारी डिटेल दे देंगे कि किस चीज़ की फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद ये है वेस्टेज है 50% होगा। उसके बाद कमीशन जो होगा वो 30%, ऑनलाइन पेमेंट 1.6%, कमीशन रेट आपको 30% मिलेगा। उसके बाद डिलीवरी बाय फूड पांडा खुद ही करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आती है कि हाँ यार मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ तो आप इजीली जो है वो ये रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जब सारी चीज़ें कर लेंगे तो वो कह रहे हैं जी अपनी जो आपने डिटेल्स दी हैं उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, ठीक है। तो आप ये सारी कुछ आपने यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा आपने देखना है कि ठीक है, उसमें कोई गलत वगैरह तो नहीं है, गलती वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपने सिंपल टिक के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि ये फिर सबमिट हो जाएगी और मैंने तो कोई कारोबार करना नहीं है, तो वो फूड पांडा वाले मेरे पास आ जाएंगे। तो इसलिए मैं जो है जस्ट आपको बताने के लिए सारी डिटेल, नेक्स्ट के बाद बस आपको वो कहेंगे जी, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट कर लेगा उनका फूड पांडा का नुमाइंदा आपसे खुद ही जो आपने नंबर दिया उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेगा और उससे आप बात करके डायरेक्ट जो है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं हो, सारी चीज़ें बता दी हैं। मेन इशू आता है टैक्स वाला मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं, NTN बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सिंपल सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर बता दी हैं, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है फूड पांडा के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, और उनकी आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि आप जब जो है वो आपने इसके ऊपर रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद वो आपको बाकायदा सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह आपने जो है वो अपना किचन सेट करना है, आपने क्या क्या करना है, वो सारी डिटेल उनका बंदा आएगा, आपका एग्रीमेंट करेगा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल रियल होंगी। क्योंकि आज के लोग ऑनलाइन अर्निंग से डर रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है वो सर्विस दे सकते हैं। और लेडीज़ खास तौर पे वो काम ढूंढ रही होती है कि हम ऑनलाइन क्या कर सकें, क्या करें, क्या ना करें, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है कि आप जो है वो फूड पांडा के थ्रू जो है वो अच्छा खाना बनाकर लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। और होप सो कि आप इतना अच्छा खाना बना रहे होते हैं। मुझे खुद एक केक बनता है बहुत ज़बरदस्त है, वो एक फ़ीमेल बनाती हैं, तो मैं उनसे ही हमेशा फूड पांडा के थ्रू जो है वो डिलीवर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यकीन माने जब भी हमारी कोई बर्थडे है तो हमने उसी को ऑर्डर किया है, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत होता है कि बंदा कहता है बाकी जगहों से ऑर्डर करने से बेहतर है कि वो उनसे ऑर्डर कर ले। तो इस तरह से अगर आपकी भी कोई चीज़, आप कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाती हैं या बनाना जानते हैं, तो उसको लाजमी बनाएं और उसके ऊपर रजिस्टर करें, और यहाँ से अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें आपका जायका होना चाहिए, आपकी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। बाकी जो डिटेल होंगी, बाकी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो खुद ब खुद नुमाइंदा जो आएगा वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। तो इसलिए आप इस पर लाजमी अकाउंट बनाएं, इस पर लाजमी रजिस्टर करें, क्योंकि ये मौका जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आप अपना खाना जो है अपने सराउंडिंग में बेच सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि इनका रेफरल प्रोग्राम भी है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं लोगों को। अगर आप अच्छा खाना नहीं बना रहे तो कोई आपका रिलेटिव जो है वो अच्छा खाना बना सकता होगा, उसको ये रेफ़र करें कि भाई यहाँ पे तो कम से कम आप बेचो। क्योंकि हम लोग जो ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोशिश करते हैं कि यार पहले ख़र्चा करेंगे, एक दुकान लेंगे, वहाँ जाकर खाना बनाएंगे, लेडीज़ कैसे खाना बना सकती हैं, वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने घर में रहते हुए आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी सिर्फ और सिर्फ खाने की इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपने दुकान नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, किराया नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, बस उनकी सर्विस चार्जेस फीस है वो उन्होंने बता दी है कि वही है, और वो सारा कुछ जो है आप अच्छी तरह से घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आप ये वीडियो उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि यार वो खाना बनाना जो है वो अच्छा बना सकती हैं, तो कम से कम उन लोगों तक ये चीज़ लाजमी शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।